Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि छोटे बच्चों को A to Z लिखना कैसे सिखाएं या फिर उनको राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे कराएं. इनफैक्ट आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपने बेटे को A to Z लिखना कैसे सिखाया या उसको राइटिंग कैसे स्टार्ट कराया. एज वी ऑल नो कि पैंडेमिक सिचुएशन है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरी मदर. I'll try to help each and every mother by sharing my personal experiences of teaching my kid. So, if you are new here in our channel, I request please consider subscribing to the channel for more interesting updates related to kids learning. बच्चों को जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें लाइंस एंड कर्व्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, बिकॉज सभी अल्फ़ाबेट्स में लाइंस एंड कर्व्स का ही यूज़ होता है. डायरेक्टली अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ राइट वे टू टीच राइटिंग टू किड्स. यहाँ पे मैंने सभी लाइंस एंड कर्व्स एक साथ लिखे हुए हैं. आपको वन बाय वन बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है. सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करना है जो टॉप से बॉटम की तरफ बनता है. देन स्लीपिंग लाइन जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती है. देन स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन्स हमारी दो तरीके से बनेंगी. एक टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट की तरफ मूव होती है और एक टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट की तरफ मूव होती है. देन कर्व की बात करें तो कर्व हमारे चार तरीके से बनेंगे. एक राइट साइड फेसिंग, वन लेफ्ट साइड फेसिंग एंड वन अपवर्ड फेसिंग एंड द लास्ट वन इज डाउनवर्ड फेसिंग. एंड लास्ट हम वी लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें स्लैंटिंग लाइंस का ही यूज़ होता है. ये दो तरीके से बनता है, अपवर्ड फेसिंग एंड डाउनवर्ड फेसिंग. इसके बाद आप कुछ पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करिए बच्चे को. जस्ट लाइक आई हैव ड्रॉन हियर वेवी पैटर्न एंड माउंटेन पैटर्न. इससे बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है, वो इजीली पेंसिल होल्ड करना सीख जाते हैं. नाउ आई टेल यू कि जितने भी लाइंस, कर्व्स एंड पैटर्न्स है वो आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को. आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास इंग्लिश की ही नोटबुक हो. आप किसी पेपर या किसी भी नोटबुक में स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चा कितना परफेक्टली ड्रॉ कर रहा है. दीज लाइन्स एंड कर्व्स आर जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग होल्डिंग द पेंसिल प्रॉपरली. सबसे पहले आप बच्चे को ट्रेस करना सिखाएं. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वट एवर यू आर टीचिंग, आप उनको डॉट्स बना के दें. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू गिव देम इन अ बिगर साइज़ तो आप बड़े साइज़ में दें, बिकॉज़ बड़े साइज़ में ट्रेस करना उनके लिए ईजी होता है. तो जब वो परफेक्ट हो जाएं आप बाद में स्मॉलर साइज़ में भी दे सकते हैं. जो भी लाइन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप फुल पेज पर वही लाइन ड्रॉ करके दें. मीन्स कि अगर आप स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को तो आप पूरे पेज पर स्टैंडिंग लाइंस के ही डॉट्स बना के दें उनको ट्रेस करने के लिए. जब बच्चा उस लाइन को पहचानने लग जाए तब आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं. फिर आप उनको स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, ग्रेजुअली सारे लाइंस एंड कर्व्स उनको आप इंट्रोड्यूस कराएं. पहले तो हम ट्रेसिंग के थ्रू बच्चे को लाइन सिखाते हैं. ट्रेसिंग इज़ सिंपली आपने पूरे, अगर आप स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे हैं तो स्टैंडिंग लाइन के आपने पूरे डॉट्स बनाए हैं और बच्चा उसके ऊपर पेंसिल चला रहा है. देन हम मूव करेंगे डॉट्स की तरफ. अगर आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है तो आप 2 डॉट्स देंगे, एक टॉप पर और एक बॉटम पे. बच्चे को उन डॉट्स को मैच करना होता है. स्टैंडिंग लाइन या फिर स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जो भी लाइंस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए सभी लाइंस को आप इसी तरीके से डॉट्स बना के दें प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट दे वुड बिकम मोर परफेक्ट इन मेकिंग दीज लाइंस इंडिपेंडेंटली. बच्चे जब थोड़ा बहुत डॉट्स को मैच करने लग जाएं और ट्रेसिंग में थोड़ा सा उनका हैंड परफेक्ट हो जाए तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करने में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम वन बाय वन पहले तो अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो भी अल्फ़ाबेट हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि हम उन्हें बताएं इसमें कौन कौन सी लाइंस हैं. एंड हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि विच लाइन इज़ दिस इज़ अ स्लैंटिंग लाइन और अ स्टैंडिंग लाइन और अ स्लीपिंग लाइन, whatever, और कौन सी डायरेक्शन में वो ड्रॉ होगा. दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू टेल देम. जस्ट लाइक आई एम शोइंग हियर, ए लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग की हुई है मैंने 1, 2 एंड 3. ए में 2 लाइन्स यूज़ हो रही हैं. वन इज़ स्लैंटिंग लाइन एंड वन इज़ स्लीपिंग लाइन.
जो पहली स्लैंटिंग लाइन है वो टॉप से लेफ़्ट बॉटम की तरफ बनेगी एंड जो दूसरी स्लैंटिंग लाइन है वो टॉप से राइट बॉटम की तरफ बनेगी एंड अ स्लीपिंग लाइन इन बिटवीन दैम। और अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो इसमें कर्व यूज़ होता है जो राइट फेसिंग कर्व होता है एंड देन एक स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो नीचे आने के बाद थोड़ा सा कर्व ले लेता है। तो ये चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करें तो उनको ये भी बताएं कि इसमें कौन कौन सी लाइंस का यूज़ हुआ है, कौन सा कर्व यूज़ हुआ है और कौन सा किस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपको लाइंस इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो आप उनको ट्रेसिंग के थ्रू करें पहले, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर जाएं कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है एंड देन आप उनको डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करने को दें। इसी तरीके से आप जब भी कोई अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करें तो बच्चों को उनमें जो भी लाइंस या कर्व्स आ रही हैं वो बताएं एंड देन उनको ट्रेसिंग करने को दें, देन आप उनको डॉट्स ज्वाइन करने को दें। धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंटली लिखना सीख जाएंगे। गाइस, ये मेरे बेटे की पहली नोटबुक है जिसमें मैंने उनको अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाई थी। लॉकडाउन की सिचुएशन थी और जो भी नोटबुक मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसमें ही उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दिया था। ट्रेसिंग से ही मैंने स्टार्ट करवाया था इसमें और फिर धीरे धीरे डॉट्स की तरफ हम मूव कर रहे थे। डॉट्स बना के मैंने उसको दिया, फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंटली लिखने लग गए थे। ये थोड़ा सा टफ़ होता है बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस कराना, बिकॉज़ वर्बली तो बच्चे कर लेते हैं बट राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो डेडिकेटेड टाइम दे बच्चों को, बिकॉज़ जब मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाया था बच्चे को तब उन्हें ट्रेसिंग करना थोड़ा बहुत आता था एंड डॉट्स भी वो ज्वाइन बहुत रेयरली कर पाते थे। एंड नाउ अब आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस मैंने उनकी अपलोड की हुई हैं जिसमें वो प्रॉपरली लिख ले रहे हैं एंड इवन अब रीडिंग भी प्रॉपरली कर लेते हैं एंड कर्सिव राइटिंग भी वो बहुत प्रॉपरली अब लिख ले रहे हैं। सो देयर इज़ नॉट अ बिग डील। कीप ऑन गिविंग डेडिकेटेड टाइम टू योर किड्स। थैंक यू। बाय बाय।